गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू का 23 तारीख का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है आईएमएफ से जुड़ी हुई। आईएमएफ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट। आईएमएफ क्या होता है यहाँ पर पहले हम जानते हैं। तो आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल NATIONL मॉनेटरी फंड। ग्रोथ फोरकास्ट मतलब विकास की जो भविष्यवाणी की, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, विकास का अनुमान। ग्रोथ विकास का अनुमान, ठीक है। तो इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये पब्लिश की है इसने। इसी में इसने बताया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है, बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि विश्व की विकास दर क्या होगी। वैश्विक विकास दर बोलते हैं इसको। तो विश्व की विकास दर क्या होगी 2025-26 के लिए, मतलब भारत विश्व की जो अर्थव्यवस्था है किस दर से विकास करेगी इस वर्ष। तो ग्रोथ रेट 2.8% बताइए। जो पिछला अनुमान इन्होंने लगाया था 25-26 के लिए, उसकी तुलना में ये कम है। उसको कम कर दिया गया, डाउनग्रेड किया गया है। और भारत के लिए क्या अनुमान लगाया है, भारत के अनुमान क्या है, भारत के अनुमान से मतलब भारत के आर्थिक विकास का अनुमान कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से ग्रो करेगी। तो बताया 6.2%। ये भी 25-26 के लिए, ठीक है। और अनुमान कम कर दिया गया, ग्रोथ रेट कम की है। यहाँ पर कम की है, इसका कारण क्या है वो मैं लिख देता हूँ। विकास के अनुमान में कमी हुई है, पूरा न्यूज़ ये है, विकास के अनुमान में कमी की। तो कमी के रीजन क्या है, कमी का कारण, क्यों वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उसको 2.8%, जो कि पहले ज़्यादा था 3% के आसपास, उससे कम करके 2.8% कर दिया है। अपना अनुमान कारण क्या है, वैश्विक स्तर पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ का इशू चल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, और दूसरा है ये जो ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका और चीन के मध्य, इसको हिंदी में लिखेंगे व्यापार युद्ध। प्लस जो संघर्ष चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, तो इजराइल संघर्ष। दूसरा हो गया है आपका यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है, प्लस यमन में जो चल रहा है हौथियों का। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हो पा रही है। यहाँ मैं आपको रेसिप्रोकल टैरिफ बता देता हूँ क्या है। ये सारी कमियाँ आईएमएफ ने बताई हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ दो शब्दों में समझेंगे, देशों के द्वारा टैरिफ, टैरिफ का हिंदी होता है शुल्क। विभिन्न देशों के द्वारा या व्यापार में जो संलग्न देशों के द्वारा
टैरिफ के मूल्य में वृद्धि। वृद्धि मूल्य का मतलब टैरिफ के रेट में, जैसे 5% था शुल्क तो 10% कर दिया गया, 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि प्रत्येक, विशेष रूप से यहाँ केंद्र में अमेरिका है, प्रत्येक देश नहीं है, यूएसए के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्ट मिस्टर ट्रंप ने किया और इनका कहना है अमेरिका का कि जो देश हमारे उत्पादों पर, हमारे से बेटर लिखते हैं अमेरिकी उत्पादों पर जितना आयात शुल्क लगा रहे हैं, जितना टैरिफ लगा रहे हैं, उतना ही टैरिफ हम भी लगाएंगे, उतना ही टैरिफ या शुल्क अमेरिका भी लगाएगा, अमेरिका भी लगाएगा, अमेरिका भी उनके उत्पादों पर लगाएगा। अभी तक होता क्या था होता क्या था कभी तक कि जैसे कि मान लीजिए ये अमेरिका है, ये मान लीजिए कि कनाडा है इसको, या मैक्सिको है, या चाइना है, ठीक है। जब कोई सामान मान लीजिए यहाँ से बना और यहाँ गया तो ये जो है शुल्क लगाते थे 15% फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर कोई सामान बना और जब अमेरिका आता था तब अमेरिका लगा रहा है 5%, ये टैरिफ, तो अमेरिका लगा रहा है टैरिफ 5%। ये पहले की स्थिति थी, ठीक है। अब जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने क्या किया कि अब ऐसा है, ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप लोग चला रहे हैं। कनाडा, मैक्सिको, तो इंडिया भी इसी में है, ठीक है, चीन, यूरोपीय यूनियन, सबके साथ वही कर दिया है। तो ट्रंप ने कहा ये हमारा प्रोडक्ट है, आपके यहाँ जा रहा है, आप अपनी सीमा पर लगा रहे हैं 15% टैरिफ, तो आपके यहाँ से बना हुआ कोई उत्पाद अगर हमारे यहाँ आएगा तो हम भी लगाएंगे 15% टैरिफ, बात ख़त्म। तो यही है रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जितना आप लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे, यही है रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। तो ऊपर हम लोग आईएमएफ की चर्चा कर रहे थे, तो कुछ आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म इसका हम लोग जान ही चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1944 में। कौन सी संधि हुई थी? संधि या समझौता? ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था। इसी एग्रीमेंट से एक और संगठन बना था, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और इसी से बना आईएमएफ। इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है बहन। दोनों क्या हैं? बहनें कहा जाता है इनको, क्योंकि एक ही संगठन से बनी है। तो ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, ट्विंस मतलब जुड़वा, जुड़वा बहनें कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय
इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी। डीसी इज डिस्ट्रिक्ट कैपिटल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये कहाँ है? अमेरिका में। तो ये आईएमएफ के बारे में हमने बेसिक बातें समझ ली। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं। उनका नाम बता देता हूँ जो दिए गए हैं। लॉरियस के स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं। कौन से? लॉरियस, इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे ही लिख लेंगे, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स का मतलब खेल होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसने 2 अवार्ड जो दिए गए हैं, इस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ये दिया गया है मांडो डुप्लांटिस को। MONDO, मांडो डुप्लांटिस। मांडो डुप्लांटिस, इनको दिया गया है। ये कौन है? ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं। स्वाभाविक बात है, स्पोर्ट्समैन है तो खिलाड़ी ही हैं। क्या खेल खेलते हैं? पोल वॉल्ट। तो ये पोल वॉल्टर हैं। VAULT, पोल वॉल्ट। तो पोल वॉल्ट हैं। पोल वॉल्ट इनका स्पोर्ट्स है। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कभी, एक डंडा लेकर स्पोर्ट्समैन जो होता है, पोल जिसको बोलते हैं, इसके हाथ में एक पोल होता है, दौड़ते हुए आता है और इसके सहारे यहाँ लगाया और इसको पार करके इधर कूदता है। दिस इज कॉल्ड, पोल का मतलब होता है खंभा। तो इस पोल के सहारे इस सीमा को पार करता है। इसके हाथ में जो पोल होता है, डंडा, ठीक है, उसी को पार करता है, दैट इज पोल वॉल्टर। नेक्स्ट अवार्ड जो दिया गया है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये दिया गया है एक जिम्नास्ट को, जिनका नाम है साइमन बिल्स। बिल्स, BILES, बाइल्स भी कर सकते हैं। ठीक है। ये अमेरिकी हैं, जिम्नास्ट हैं, अमेरिका की, USA की जिम्नास्ट हैं। एनुअल अवार्ड है। तो लॉरियस के हिसाब से विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस वर्ष का था डुप्लांटिस, और वुमेन थी साइमन बिल्स, BILES। ठीक है। नेक्स्ट है, रविशंकर, एक नाम है। रविशंकर को RBI गवर्नर रीअपॉइंट किया गया है, डेप्यूटी गवर्नर, रीअपॉइंटेड, पुनर्नियुक्ति की गई है, रीअपॉइंटेड एज RBI डिप्टी गवर्नर। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है, दोबारा से नियुक्ति हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है। नेक्स्ट है,
ताजमहल से जुड़ी हुई खबर। ताजमहल पर प्रदूषण का खतरा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ताजमहल पर प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नीरी को डायरेक्ट किया है, नीरी को निर्देश दिया है क्या, कि वह अध्ययन करके बताए कि ताजमहल पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, और अगर प्रभाव सही होता है, मतलब सही रिपोर्ट आती है कि प्रदूषण का प्रभाव ताजमहल पर पड़ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये जो इंडस्ट्री चल रही हैं उनको बंद कर देंगे। इंडस्ट्री, उद्योग जो चल रहे हैं हाँ आगरा में, उनको बंद कर दिया जाएगा, विशेष रूप से जो ग्लास फैक्ट्रीज हैं, ग्लास इंडस्ट्री। कारण क्या है, हम यहाँ पर चर्चा दो बातों से कर रहे थे। एक, ताजमहल पर प्रभाव जिसके लिए कमेटी गठित हुई है। दूसरा, नीरी क्या है। नेशनल एनवायरमेंटल एंड नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ स्थित है, यह नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है।